नमस्कार, स्वागत है इंडियन अफेयर्स स्टडी में। तो एक तरफ अमेरिका बार बार भारत को धमकी दे रहा है कि रूस से दूरी बनाए रखो, उसके साथ रिश्ते मत बढ़ाओ और तेल भी मत खरीदो। लेकिन इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल खुलेआम रूस की यात्रा पर गए। वहां उनकी मुलाकात सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि आमतौर पर किसी देश का एनएसए रूस जाता है तो उसकी मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री या वहां के एनएसए से होती है। पुतिन खुद मिले ऐसा कम ही होता है, लेकिन इस बार पुतिन ने डोभाल से मुलाकात करके साफ मैसेज दिया है कि रूस भारत के रिश्ते मजबूत है और पश्चिमी देशों की बातों से ये रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे। इस मीटिंग में अजित डोभाल ने पुतिन को इसी साल भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। अब अगर व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं तो यह अमेरिका के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी विदेश नीति की नाकामी मानी जाएगी। ट्रंप अभी भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस से दूर रहो। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का भारत आना अमेरिकी दबाव की खुली अनदेखी होगी। इस मुलाकात के बाद अमेरिका में कई ताकतवर संस्थाएं और नेता ट्रंप की नीति की आलोचना भी कर रहे हैं। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, अमेरिका की एक बेहद प्रभावशाली समिति, ने कहा है कि ट्रंप के हालिया कदमों से भारत अमेरिका के बीच पिछले कई सालों में सावधानी से बनाए गए रिश्ते बर्बाद हो सकते हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका को भारत से कोई शिकायत है तो उसे सम्मानजनक तरीके से बातचीत करके सुलझाना चाहिए, धमकियों से नहीं। कार्नेगी एंडाउमेंट, एक बड़ा अमेरिकी थिंक टैंक, ने भी चेतावनी दी है कि ट्रंप की नीतियां 25 साल से बन रहे भारत अमेरिका संबंधों को डुबा सकती है। इन संस्थाओं का कहना है कि भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाना, चीन को छूट देना, भारत को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना और ब्रिक्स देशों पर टैरिफ बढ़ाना, ये सब रिश्तों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में भारत को लेकर सोशल मीडिया पर बयान देना लगभग बंद कर दिया है। इसे कई लोग इस बात का संकेत मान रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी यह मुद्दा राजनीतिक विवाद बन चुका है। अमेरिका के बड़े न्यूज चैनलों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर दबाव डालकर अमेरिका उसे रूस से अलग नहीं कर पाएगा। CNBC पर एक अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि भारत के राजनीतिकार उल्टा रूस से रिश्ते और मजबूत करेंगे और पुतिन का भारत आना इसका सबूत होगा। रूस के कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में रसिया, इंडिया, चाइना का त्रिकोण और मजबूत हो सकता है। इस महीने रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। उसके बाद PM मोदी चीन जाएंगे, जहां पुतिन और शी जिनपिंग भी मौजूद हो सकते हैं। हालांकि पुतिन का भारत आना और चीन यात्रा का टाइम टेबल अलग अलग रहेगा, लेकिन इतना साफ है कि यूरेशिया की विदेश नीति में पिछले 6-7 महीनों में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने साफ कर दिया है कि कोई तीसरा देश हमारी विदेश नीति तय नहीं कर सकता, हम अपने हितों के मुताबिक ही फैसले लेंगे। इसलिए भारत अब दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता घटाने की कोशिश भी कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, ब्राजील भी ट्रंप से नाराज है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने खुलकर कहा कि वे ट्रंप से कोई बात नहीं करेंगे और अगर जरूरत हुई तो PM मोदी से बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बयान आने के बाद PM मोदी ने ट्वीट किया कि उनकी ब्राजील के राष्ट्रपति से अच्छी बातचीत हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 50% टैरिफ यहीं रुकेंगे या ट्रंप इन्हें और बढ़ाएंगे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अंत में ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, जैसा उन्होंने चीन के साथ किया था। पहले टैरिफ बढ़ाए, फिर अचानक कह दिया कि वे चीन की अर्थव्यवस्था खराब नहीं करना चाहते और टैरिफ हटा दिए। अभी हालात साफ बताते हैं कि भारत दबाव में झुकने वाला नहीं है, उल्टा अमेरिका की कठोर नीति उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लंबे समय में अगर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो अमेरिका को मानना पड़ेगा कि भारत पर दबाव डालना उनकी बड़ी विदेश नीति की गलती है। इस पर आपका क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।